हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुद्दा गंभीर है इसलिए बात भी ब्राट होना चाहिए। आज की ब्राट बात में हम एक कन्फ्यूज़न के बारे में बात करने वाले हैं। एक कन्फ्यूज़न है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब जो कन्फ्यूज़न है छात्रों में, वो कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ छात्र पहले से ही वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अब उनके बीच कन्फ्यूज़न ये है कि वो अपनी तैयारी को जारी रखें या फिर वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के बारे में अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए उनमें कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। और चूंकि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए टाइम ड्यूरेशन भी कम है, लगभग 40 दिन में ये पेपर हो जाएगा। तो इस वजह से वर्ग 3 की कुछ छात्र ये सोच रहे हैं कि वर्ग 2 की तैयारी को अपन रोक के और वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो इस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर मेरे द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर, इस वीडियो को देखकर अगर एक छात्र की शंका भी दूर होती है तो मेरे इस वीडियो के बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। तो देखिए, आप वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, इसीलिए वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या आप सिर्फ पेपर खेलने ही आए हो? ये भी पेपर दे लो, वो भी पेपर दे लो, सारे पेपर देने ही आए हो क्या सिर्फ? या आपको सिलेक्ट होना है फाइनली? तो आप जब वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हो तो अच्छा होगा कि आप वर्ग 2 की चयन परीक्षा की अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और उसमें कोई भी अगर मगर की सिचुएशन में ना पहुँचे। बिल्कुल एक सिंपल सा लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि हमें वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी ही करना है और उसी पर फोकस लगाना है। अब दूसरी बात करते हैं, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हो रही, तो भाई साहब वर्ग 3 में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है कि जो भी जितने भी बेरोजगार थे, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, सब ने बीएड और डीएड कर लिए। तो अगर आप पात्रता परीक्षा में निकल भी जाओगे तो चयन परीक्षा में बहुत भयंकर वाला कंपटीशन होने वाला है। और उस कंपटीशन से फाइट करने से अच्छा है कि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको ही करते रहें और वर्ग 2 की तैयारी पर ही ध्यान दें। आगे बात करते हैं, वर्ग 2 की चयन परीक्षा में आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक विषय है, और वो विषय ऐसा है जिससे आप फेमिलियर हो, आपका ग्रेजुएशन का विषय है, आप पढ़ते आए हो। और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसमें 5 विषय हैं, नए विषय हैं जो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेंगे और पढ़ने के लिए सिर्फ 40 दिन हैं। और वो 40 दिन आप अपनी वर्ग 2 की तैयारी छोड़ देंगे तो इस वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप वर्ग 2 की तैयारी करते रहें। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वर्ग 2 की चयन परीक्षा में आपको मेरिट में आना है और मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आना है। ऐसा माना जा रहा है कि 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर के पेपर में कम से कम आपको 80 प्लस अंक लाना है। जब आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, तब भी कोई श्योर नहीं है, तो आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है। दूसरी बात करें कि मध्य प्रदेश टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपको 50% या 60% अंक लेके आना है, जिसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के, कम पढ़ के भी जाओगे ना उसके लिए, तो उसमें भी आपका चयन हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा फोकस डालना है, फिर से मैं कहूँगा, वर्ग 2 की चयन परीक्षा पर। एक और काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, नहीं करना है, 2 नावों पे पैर रखकर नहीं चलना है, नहीं तो डूबना तय है। बिल्कुल तय है, आप डूब जाओगे। ऐसा नहीं कि चलो अपने पास अपन मान लो 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे वर्ग 2 का पढ़ेंगे, 5 घंटे वर्ग 3 का पढ़ेंगे। तो भाई साहब, इससे नुकसान आपका ही होने वाला है, क्योंकि 2 लक्ष्य नहीं हो सकते। एक लक्ष्य रखें, एक लक्ष्य निर्धारित करें और सिर्फ वर्ग 2 की चयन परीक्षा पर ही अपना ध्यान लगाएं। और रही बात वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक लिस्ट का वीडियो लेके आऊँगा। वो बुक लिस्ट आप देख लें, उसमें से बुक ख़रीद लें, उनको पढ़ें, आपका सिलेक्शन उसमें से बिल्कुल श्योर हो जाएगा। किसी भी धुआं टाइप टीचर की 500-1000 की कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ कोर्स बेचने के लिए होते हैं। और जो बुक मैं आपको बताऊँगा उनका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने सभी छात्रों को वही बुक रिकमेंड करता हूँ और मैं पढ़ाता भी उन्हीं से हूँ। तो आप भी उन्हें ले लीजिए, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।